नमस्कार दोस्तों। आखिर क्या हुआ टाइटैनिक के साथ, क्यों डूब गया? वाह, एक ऐसा जहाज जो कभी डूबने का उसका नाम और निशान भी नहीं था, और इससे बनाने से पहले भी बोला गया था कि ये नहीं डूबेगा। ये तो चलिए शुरुआत करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। टाइटैनिक का वास्तविक इतिहास। टाइटैनिक एक बेहद प्रसिद्ध ब्रिटिश यात्री जहाज था जिसे व्हाइट स्टार लाइन द्वारा बनाया गया था। इसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लग्जरी जहाज़ों में माना जाता था। यह 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क रवाना हुआ। टाइटैनिक दुर्घटना, कारण और विशेषताएं। अधिक गति। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज बहुत तेज गति से चल रहा था, जिससे हिमखंड को समय पर देखना मुश्किल हो गया। बचाव नौकाओं की कमी। टाइटैनिक में पर्याप्त लाइफबोट्स नहीं थे, जिससे यात्रियों को सुरक्षित निकालने में मुश्किल आई। जहाज पर केवल 20 लाइफबोट्स थीं, जो सभी यात्रियों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। हिमखंड की चेतावनी। जहाज को कई बार हिमखंडों के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। टाइटैनिक के मायने। टाइटैनिक की यह घटना न केवल उस समय की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक थी, बल्कि इसने समुद्री सुरक्षा नियमों में कई बदलाव भी किए। इसके बाद से जहाज़ों पर लाइफ बोट्स की संख्या और सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया। इस घटना ने दुनिया भर में गहरा प्रभाव डाला, और आज भी यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टाइटैनिक की घटना से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें और तथ्य हैं, जो इसे और भी महत्वपूर्ण और यादगार बनाते हैं। अडूबने वाला जहाज की छवि। जब टाइटैनिक लॉन्च किया गया था, उसे अडूबने वाला जहाज कहा जाता था, क्योंकि उस समय इसे सबसे सुरक्षित जहाज माना गया था। इसके डबल बॉटम और 16 जलरोधक कक्षों, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के कारण यह विचार था कि अगर किसी भी परिस्थिति में जहाज को नुकसान हो तो भी यह डूबेगा नहीं। लेकिन हिमखंड से टकराने के बाद इन कक्षों में से 5 में पानी भर गया, जिससे जहाज का संतुलन बिगड़ गया और यह डूब गया। डिज़ाइन और निर्माण। टाइटैनिक का निर्माण साल 1909 से 1912 के बीच बेलफास्ट, आयरलैंड में हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में हुआ। यह उस समय की आधुनिकतम तकनीक और लग्जरी का प्रतीक था। इसके इंटीरियर को बेहद शानदार तरीके से सजाया गया था, जिसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए स्विमिंग पूल, जिम, पुस्तकालय और भव्य सीढ़ियां भी थीं। सामाजिक वर्ग विभाजन। टाइटैनिक में 3 अलग अलग श्रेणियों के यात्रियों के लिए सुविधाएं थीं। प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास। इसमें सबसे अमीर और प्रसिद्ध लोग सफ़र कर रहे थे, जिनमें व्यवसायी, राजनेता और सेलिब्रिटी शामिल थे। द्वितीय श्रेणी, सेकंड क्लास। इसमें शिक्षित मध्यवर्गीय लोग यात्रा कर रहे थे, जैसे शिक्षक, व्यापारी और अधिकारी। तृतीय श्रेणी, थर्ड क्लास। यह श्रेणी मजदूर वर्ग और प्रवासियों के लिए थी, जो बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इस हादसे में सबसे अधिक जानें तृतीय श्रेणी के यात्रियों की गईं, क्योंकि उन्हें सबसे कम सुविधाएं और बचाव के लिए अवसर मिले थे। 4. नायक और बहादुरी की कहानियां। हादसे के दौरान कई बहादुरी और नायकत्व की कहानियां सामने आईं। जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने जहाज नहीं छोड़ा और अंतिम समय तक अपने कर्तव्यों का पालन किया। कई म्यूजिशियंस ने यात्रियों को शांत रखने के लिए अंत तक संगीत बजाया, जबकि वे जानते थे कि उनकी मौत निश्चित थी। 5. टाइटैनिक के मलबे की खोज। बहुत सालों तक टाइटैनिक के मलबे को खोजने की कोशिशें की जाती रहीं। 1 सितंबर 1985 को रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला। यह मलबा लगभग 12,500 फीट की गहराई में स्थित है। मलबे से कई महत्वपूर्ण वस्तुएं और कलाकृतियां निकाली गईं, जो टाइटैनिक की विरासत का हिस्सा बन गईं। 6. टाइटैनिक पर आधारित फिल्में और किताबें। टाइटैनिक की त्रासदी पर कई किताबें और फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है 1997 में रिलीज हुई जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक। यह फिल्म दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हुई और कई पुरस्कार भी जीते। इस फिल्म ने टाइटैनिक की घटना को एक बार फिर चर्चा में ला दिया और इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाया। 7. टाइटैनिक से जुड़े प्रसिद्ध लोग। मिल्टन हर्शे चॉकलेट के संस्थापक, ने आखिरी समय में टाइटैनिक की यात्रा करने का प्लान रद्द कर दिया था, जिससे उनकी जान बच गई।
जॉन जैकब एस्टर चौथे, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, इस हादसे में मारे गए। टाइटैनिक की यह घटना मानव इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं में से एक है और यह हमें प्रकृति की ताकत और मानव जीवन की नाजुकता का एहसास कराती है। टाइटैनिक से जुड़े कई और रोचक तथ्य और कहानियां हैं जो इस ऐतिहासिक घटना को और भी विशेष बनाते हैं। 8. टाइटैनिक के कप्तान की जिम्मेदारी। कप्तान एडवर्ड स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि यह उनकी आखिरी यात्रा थी, क्योंकि वे इस यात्रा के बाद रिटायर होने वाले थे। उन्हें एक बेहद अनुभवी और सम्मानित कप्तान माना जाता था। टक्कर के बाद उन्होंने यात्रियों को शांत करने की कोशिश की और अंतिम क्षणों तक अपने कर्तव्यों का पालन किया। वे टाइटैनिक के साथ ही डूब गए। 9. रेडियो ऑपरेटरों की भूमिका। टाइटैनिक पर रेडियो संचार प्रणाली मौजूद थी, जो उस समय के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा थी। रेडियो ऑपरेटरों ने हिमखंड की कई चेतावनियां प्राप्त कीं, लेकिन इन चेतावनियों को सही समय पर ध्यान में नहीं लिया गया। जब जहाज डूबने लगा तो रेडियो ऑपरेटरों ने अन्य जहाज़ों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन नज़दीकी जहाज़ बहुत दूर थे और समय पर नहीं पहुंच सके। RMS कारपैथिया नामक जहाज ने टाइटैनिक से 58 मील की दूरी पर होकर संकेत पकड़े और यात्रियों को बचाने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। 10. टाइटैनिक के डिज़ाइन में कमज़ोरियां। हालांकि टाइटैनिक को अडूबने वाला जहाज कहा जाता था, इसके डिज़ाइन में कुछ खामियां थीं। जहाज के वाटरटाइट कक्षों की दीवारें ऊंचाई तक पूरी नहीं जाती थीं, जिससे पानी एक कक्ष से दूसरे कक्ष में फैल सकता था। हिमखंड से टकराने के बाद जहाज के स्टील के पतवार में दरारें आ गईं। बाद में हुए विश्लेषण से पता चला कि ठंडे पानी में स्टील की गुणवत्ता कमज़ोर हो गई थी, जिससे पतवार जल्दी टूट गया। 11. आखिरी पल की अफरा तफरी। हिमखंड से टकराने के बाद शुरू में कई यात्री और चालक दल को यह यकीन नहीं था कि जहाज डूब रहा है। जब स्थिति गंभीर हुई तो लाइफ बोट्स को जल्दी जल्दी भरने का काम शुरू हुआ, लेकिन अफरा तफरी और घबराहट में कई लाइफ बोट्स पूरी तरह से भरी नहीं गईं और कुछ लाइफ बोट्स आधे खाली ही छोड़ दिए गए। कुछ महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बिठाया गया, जबकि पुरुषों को पीछे छोड़ दिया गया। 12वीं टाइटैनिक में मौजूद सुविधाएं। टाइटैनिक उस समय का सबसे शानदार जहाज था। इसमें कई विलासितापूर्ण सुविधाएं मौजूद थीं, जैसे स्विमिंग पूल और जिम्नेजियम, जो उस समय किसी भी जहाज पर दुर्लभ मानी जाती थीं। प्रथम श्रेणी के लिए ग्रैंड सीढ़ियां और अत्यधिक सजावटी डाइनिंग हॉल, जिनकी सुंदरता की तुलना उस समय के किसी भी 5 सितारा होटल से की जा सकती थी। धूम्रपान कक्ष और पुस्तकालय जैसे विशेष कमरे भी थे। 13. टाइटैनिक के जीवित बचे लोग। इस त्रासदी में लगभग 700 लोग बच गए। बचाए गए अधिकांश लोग लाइफ बोट्स में थीं। एक प्रसिद्ध जीवित बचने वाली महिला थी मॉली ब्राउन, जिसे अदम्य मॉली ब्राउन कहा जाता है। उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि लाइफ बोट में अन्य लोगों की मदद भी की।